भारतीय जनता पार्टी बिहार ने और बिहार इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने बजट पर चर्चा के लिए कार्यक्रम रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस तीसरे कार्यकाल में 2047 के विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया। इस बजट के माध्यम से जहां किसान धन धान्य योजना के अंतर्गत कम उपज वाले जिलों पर ध्यान दिया गया, वहीं दूसरी ओर एमएसएमई सेक्टर के विशेष विकास का भी ध्यान रखा गया। हमारे देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए 200 जिलों में इसी वर्ष और आने वाले 3 वर्षों में देश के सभी जिलों में डे कैंसर अस्पताल जैसे डे केयर के लिए जो प्रावधान किया गया है, ये बड़े दूरगामी प्रभाव इसके पड़ने वाले हैं। देश में फ्यूचर के टेक्नोलॉजिकल और मेडिकल के विकास को देखते हुए नए आईआईटीज में 6,500 सीटें बढ़ाना, मेडिकल के यूजी और पीजी की 10,000 सीटें बढ़ाना, आने वाले 5 सालों में 75,000 सीटें बढ़ाना, ये इस बात को प्रदर्शित करता है कि एक लंबे विजन के साथ ये सरकार कार्य कर रही है। और विशेष रूप से अगर आप देखेंगे कि कृषि में भी दलहन के क्षेत्र में, कपास के क्षेत्र में, फलों और फूलों के उत्पादकता को बढ़ाने के लिए जब विशेष प्रावधान किए गए हैं, वहीं बिहार में एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की बात करी है और उसके साथ साथ मखाना बोर्ड की भी बात करी है। बिहार में आधारभूत सुविधाओं के विकास करने के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के विस्तार की बात करी है। और आज जो पिछले 10 वर्षों में हम बहुत बढ़िया कनेक्टिविटी देखते हैं, ये मोदी जी के शासनकाल का परिणाम है। हमने सबने देखा है कि 80 के दशक में दुनिया भर में कंप्यूटर क्रांति आई। 2000 में अगर आप देखेंगे तो डिजिटल क्रांति आई। लेकिन आने वाले जो 20 वर्ष हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति के समय है। एक ऐसा समय आने वाला है जब मनुष्य अपने विकास की संभावनाओं को और आगे ले जाने वाला है और मशीन लर्निंग जैसे माध्यमों से सभी क्षेत्रों में हम विकास के नए आयामों को छूने वाले हैं। इस बजट में भारत के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति के जो भविष्य की संभावना है, उसका बीज रूपी सूत्रपात किया गया है। एमएसएमई सेक्टर इस क्षेत्र में आगे बढ़े, इसके लिए एमएसएमई क्षेत्र में निवेश और ऋण की और उनके साइज की दृष्टि से 2.5 गुना वृद्धि तक एमएसएमई की सुविधा को बरकरार रखा है। एमएसएमई के लिए ज़्यादा ऋण का विस्तार किया है। लेकिन जो नीचे भी जो सीमांत जो लोग हैं, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में जो हमारे रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, उसके लिए स्वनिधि योजना के विस्तार की बात बजट में की गई है। और आज तो ये दिन विशेष है कि भारत रत्न स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने अति पिछड़े वर्ग के लिए समाज में जो कार्य किए हैं, अगर देखा जाए तो मोदी जी के विजन में अति पिछड़े वर्ग के जो स्वनिधि क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और जो आने वाले शहरीकरण के विकास में जो लोग जुड़ने वाले हैं, उनमें भी हमने देखा है उनकी बस्तियों में ज़्यादा विकास नहीं हो पाता। इसलिए जो अपेक्षाकृत नए शहरी के क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उधर 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।